क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। श्रवणम, पहली भक्ति करिए पिताजी, क्या? श्रवण की। दूसरी कीर्तन की, कीर्तनम। स्मरणम, तीसरी स्मरणम। पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, शख्य, आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। और ये 9 प्रकार की भक्ति जो है हमारे जीवन में कल्याण देने वाली है, कल्याण करने वाली। इसमें से कोई एक भी आ जाए तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। 9 मिल गए तो फिर सीताराम, कहने की बात ही नहीं है। तो प्रथम भक्ति क्या है? सुनना। और हम लोग कैसे हैं? किसी की नहीं सुनते हैं, चाहे हमारे पिताजी आए, चाहे हमारे सासू माँ आ जाए। डीएम कलेक्टर आ जाए तो बात ही और है। हम किसी की नहीं सुनने वाले हैं। लेकिन सबसे भक्ति करना है तो जीवन में सुनने का भाव हमें लाना पड़ेगा और हमें सुनने की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। अब यहाँ बैठ करके कोई वार्तालाप करे बोले तो ये बात ठीक नहीं होती। यहाँ बैठ करके सुनना पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, ही माने निश्चयात्मक। तो पहली भक्ति है श्रवणम। हमने जाना, माताजी ने बताया कि पिताजी हैं, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, मौसी है, नानी है, मामा। तब हमने सबको जाना, सब हमारे हैं। फिर गुरुजी अध्यापक जो है वो बताए, टीचर का से कमल, तब हमने जाना। फिर पीएचडी भी कर लिया इसी जानने से, सुनने से, श्रवण करके। और भगवान को जानना है तो श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण भक्ति जीवन की प्रधान भक्ति है। और दूसरी भक्ति है कीर्तन। कीर्तन बहुत नितांत आवश्यक है। कहे महाराज जोर जोर से, कहे नहीं नहीं जोर जोर से नहीं, मन में भी कर सकते हैं। वैसे कीर्तन तो बोल बोल के ही किया जाता है, लेकिन आप मनःपूर्वक भी कीर्तन कर सकते हैं। कहे महाराज कीर्तन कब करें? कहे जब इच्छा हो तब करें। कहे ये तो पूजा पाठ तो स्नान ध्यान के बाद ही करते हैं। कहे नहीं, कीर्तन तो कभी भी कर सकते हैं। न देश काल नियम शौचाचार विवर्जितः। एक हरिदास जी थे और हरिदास जी ऐसे थे कि जब वो जाते थे नित्य निवाहने तो वहां भी भगवान का नाम लेते थे। तो शिष्य सब सुन लिए चैतन्य महाप्रभु जी, गौरांग महाप्रभु के। कहा महाराज ये वहां जाता है, जनेऊ चढ़ाते समय वहां भी भगवान का नाम लेता है। तो कहा क्यों हरिदास, ऐसा क्यों करते हो? हरिदास जी ने कहा महाराज आप ही तो कहते हर समय भगवान का नाम लेते रहिए। क्यों? पता नहीं कौन समय यमराज के दूत आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्या वो हमको एक्सटेंशन देंगे? क्या हमारी आयु वृद्धि करेंगे? अरे वो जब आएंगे तभी लेकर चले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? कहा कुछ नहीं। फिर कहे महाराज आप ही ने बताया है, आप ही के बताए मार्गदर्शन पर हम जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कितनी सुंदर बात कही, जरा विचार करिएगा, समझिएगा कि भगवान कैसे हैं? पवित्र को भी पवित्र करने वाले भगवान। मंगला नाम च मंगलम। अच्छा बड़ी बात है क्या कि भगवान जीवों को, वस्तुओं को, विषय को, स्थिति को, सबको पवित्र करते हैं। तो भगवान का नाम कभी भी किसी भी अवस्था में कहीं भी लीजिए, भगवान का नाम अपवित्र नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, आप चाहे जिस समय भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम अपवित्र वस्तु को भी पवित्र कर देती है। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रारंभ में जब आप पूजा पाठ में बैठते होंगे तो आचार्य जी लोग जल छोड़ते हैं और क्या कहते हैं? अपवित्र पवित्रो वा शर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। और जब पूजा हो जाती है तो क्या कहते हैं? यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां यातो सद्यो